हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब कुछ ठीक है। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज आपको समझाएंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंसेस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाला कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और ये वाला सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इधर देखिए, मैंने एकदम सिंपल सा 6 को पॉइंट लिख दिया है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और कहीं पर भी अगर आपका एग्जाम में पूछेगा तो आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं। बहुत आसान है। ध्यान से देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर सबसे पहले फिगर छापा हुआ है, फिर सेल टाइप ट्रांसफार्मर सबसे पहले फिगर छापा हुआ है और 5 पॉइंट है, इधर भी 5 पॉइंट है। तो देखिए, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोई आपसे पूछेगा कि ये जो आप बता रहे ये तो ट्रांसफार्मर का टाइप हुआ। हाँ, ट्रांसफार्मर का टाइप है, लेकिन ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई किया गया है 5 बेसिस पर। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जाकर के आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन भी मैंने उसी में बताया था और टोटल उसको 5 ब्रांचेस में बांटा गया था और 5 ब्रांचेस का फिर अपना टाइप था। जैसे पहला था आपका बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, तो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़े थे कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर आता है। फिर हमने देखा था बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल, उसमें हमने बताया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। फिर आया था आपका बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन यानी उपयोग के आधार पर, तो आपका आया था पावर ट्रांसफार्मर, एक आया था डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। फिर आया था आपका बेस्ड ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि मापन वाले इंस्ट्रूमेंट का आधार पर, तो उसमें आया था हमारा 2 टाइप का, एक करंट ट्रांसफार्मर जिसको सीटी बोलते हैं, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको पीटी बोलते हैं। और लास्ट में आया था आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेजेस। लास्ट ब्रांच था आपका क्लासिफिकेशन में, लास्ट ब्रांच था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेजेस। तो उसमें 2 टाइप का था, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा था 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो आज की वीडियो में मैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर को डिफरेंस करूंगा। फिर आगे के वीडियो में मैं बाकी जो ब्रांच बचा हुआ और उसका जो टाइप था उसको मैं डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में एकदम आप लास्ट तक जरूर बने रहिए, ताकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बीच में अगर आपको कहीं भी किसी तरीके का भी डाउट था तो क्लियर हो जाएगा। तो इधर देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का सबसे पहले फिगर तो समझते हैं क्या है। तो ये तो सिंपल सा आपको एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, और जिसपे लपेटा गया है उसको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। इसमें बहुत सारा पत्ती जुड़ा हुआ रहता है। पत्ती ये केवल एक नहीं रहता है, इसके अंदर में बहुत सारा पत्ती रहता है। ठीक है, बहुत सारा पत्ती रहता है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से बहुत सारा पत्ती रहता है। तो ये हुआ लेमिनेटेड कोर जिस पर लपेटा गया है। तो आप एक चीज हमको देखकर बताइए कि इसमें अधिकतर भाग आपको क्या दिख रहा है, इस कोर का अधिकतर भाग क्या दिख रहा है। तो आप लोग जाहिर सी बोलेंगे कि अधिकतर भाग में ये तो आपको एकदम सिंपल से नीट एंड क्लीन आपको फिगर दिख रहा है, लेकिन जब आप लोग रियल में देखेंगे ये वाला ट्रांसफार्मर तो कोर टाइप, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला हिस्सा तो और ये वाला हिस्सा तो जो खाली दिख रहा है ना, वो बहुत छोटा सा रहता है, बहुत पतला। यहाँ तो हम चौड़ा बना दिए, लेकिन ये चौड़ा रहता नहीं है, ये लंबा जैसा रहता है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा तो ये वाला हिस्सा तो ये बहुत कम रहता है, ये वाला भी हिस्सा तो बहुत कम रहता है। और दूर से अगर हम देखेंगे तो पूरा ट्रांसफार्मर में खाली हमको ये वाइंडिंग सब दिखाई देता है, इधर भी तार लपेटा हुआ और इधर भी तार लपेटा हुआ है। इसका मतलब, कहने का मतलब, ये जो पूरा कोरवा है ना, इसको कोर बोलते हैं। ये जो पूरा कोर तो है ना, वो आपका वाइंडिंग से सराउंडेड है। मतलब ये जो पूरा कोर तो है, पूरा कोर में हमको खाली वाइंडिंग ही दिखाई दे रहा है, खाली तार ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा कोर है वो तार से लपेटा होता है, इसको बोलेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जिसमें मेरा पूरा जो कोर रहेगा वो तार से लपेटा हुआ रहेगा। समझ में आ गया। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में उसी का उल्टा कर दीजिए। देखिए, ये वाला आपका लेमिनेटेड कोर है ना, लेमिनेटेड कोर है ये वाला। तो इसमें देखिए, इसमें ये वाला लेमिनेटेड कोर है और ये वाला इसका एक और, अच्छा ये वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, जिस पर लपेटा गया है, जिस पर लपेटा गया, इसको हाथ मान लीजिए। जैसे मेरा 2 का हाथ है ना, मान लेते तो मेरा 2 का हाथ में कोई रस्सी बांध देगा। ठीक है, इस हाथ में भी यहां से यहां तक रस्सी बांध दिया, जिस तरह खान सर का नहीं हुआ था, सॉरी किसमें बोलते हैं, हाँ रक्षाबंधन के समय यहां से यहां तक एकदम राखी भर जाता है, यहां से यहां तक है। तो उसी तरह से मान लेते खान सर का दोनों हाथों में राखी बंध गया है ना, तो खान सर अब दिख नहीं रहे, खाली उसका राखी सभी दिख रहा है ना, तब उसको बोलेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जिस तरह हम लोग का राखी है बस, या फिर मान लीजिए कोर टाइप सेल टाइप ट्रांसफार्मर में राखी मान लेते आपका, या फिर राखी छोड़ दीजिए, अब ये रस्सी मान लेते आपका हाथ में हम रस्सी नहीं बांधे, ठीक है,
हम आपका यहाँ से पूरा माथा से लेकर एकदम पैर तक, इधर पूरा पेट में पूरा रस्सी बांध दिया, ठीक है, लपेट दिए, है ना, और हाथ सबको छोड़ दिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमको तार बहुत कम देखने को मिलेगा, यानी वाइंडिंग मेरा कम रहेगा, कोर का अधिकतर भाग हमको खाली देखने को मिलेगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोर के अंदर में मेरा वाइंडिंग है, देखिए ये वाला पूरा कोर है ना, ये वाला पूरा कोर है ना, इसका इस तरीके से था, देखिए ये वाला था मेरा कोर, ठीक है। तो इसका 3 गो हाथ है, 1 गो 2 गो 3 गो हाथ, तो 3 गो हाथ में एक हाथ में इसका राखी बंधाया हुआ है, ठीक है, एक हाथ में। तो इसका मतलब क्या है कि कोर के अंदर में वाइंडिंग है ना। अब यहां पर क्या हो गया, उसमें था वाइंडिंग कोर को ढक रहा था, इसमें अब क्या करेगा, ये जो कोर है, ये जो कोर, यही अब वाइंडिंग को ढकेगा। अब हमको दूर से देखेंगे तो वाइंडिंग तो बहुत कम नजर आएगा, हमको कोर तो ज्यादा नजर आएगा कि अधिकतर भाग खाली है। समझ में आ रहा है, वही लिखा है कि वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय कोर। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो हाथ है, ये जो हाथ है, ये वाला और ये वाला हाथ को यहां पर नाम दिया गया है, हाथ बोलेंगे चाहे पैर बोलेंगे, लेग एक ही हुआ, ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये जो पैर है या फिर ये जो हाथ है, माफ कीजिएगा लाइट चली गई है, ठीक है। तो देखिए कहां थे हम लोग, हाँ, तो ट्रांसफार्मर का ये जो जिस पर लपेटा गया है, जैसे खान सर का दोनों हाथों पर लपेटा जाता है, क्या बांधा जाता है, क्या राखी, तो उसी तरह से ये जो हाथ है और ये वाला जो हाथ है जिस पर वाइंडिंग किया गया है, उस हाथ का नाम है यहाँ पर, क्या नाम है, लिम्ब्स। तो यहाँ पर कई गो हाथ है जिस पर लपेटा गया, 2 गो हाथ, ये वाला और ये वाला, तो इसका कई गो लिम्ब हुआ, 1 गो 2 गो। समझ में आ रहा है। और बाकी ये जो आपका इस तरह हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, और देखिए आप लोग मैथ में पढ़े ना, इस तरह यदि रहेगा, है ना, इस तरह, तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरह खंभा जैसा रहेगा तो उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है, जहां पर मेरा वाइंडिंग नहीं किया गया, ये वाला और ये वाला, ये 2 गो हिस्सा को हम लोग नाम दिए है योक। इसका क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा का नाम है योक, और ये वाला जो वर्टिकल आपको दिख रहा है जिस पर वाइंडिंग किया गया, इसको बोलेंगे लिम्ब्स। समझ में आ गया। कई गो लिम्ब्स है इसमें, 1 गो 2 गो, कई गो योक है, 1 गो 2 गो। समझ में आ गया। इसमें देखिए, इसमें 1 गो लिम्ब, 2 गो लिम्ब और 3 गो लिम्ब। इसके पास तो 3 गो हाथ है ना, लेकिन तीनों हाथ में तो वाइंडिंग नहीं किया है, केवल बीच वाला हाथ में वाइंडिंग किया है, खाली बीच वाला हाथ में, है ना। तो 1 गो 2 गो 3 गो लिम्ब था, 3 गो हाथ था, लेकिन वाइंडिंग किया 1 ही गो हाथ में, है ना। तो 3 गो लिम्ब हो गया, और अभी भी उतना ही योक है जो हॉरिजॉन्टल है, 1 2 2 गो, ठीक है, 1 गो योक 2 गो योक, 2 गो योक, जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है पार्ट, जो हिस्सा तो हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा तो दिख रहा है, 1 गो हिस्सा 2 गो हिस्सा, उसको बोलेंगे योक, उसको क्या बोलेंगे, योक। समझ में आ गया ना। हाँ, अब देखिए आगे देखते हैं, रिक्वायर मोर कॉपर और रिक्वायर लेस कॉपर, इसका कहने का क्या मतलब है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब हम लोग दूर से देखेंगे तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमको खाली वाइंडिंग ही दिखाई देगा। तो वाइंडिंग मेरा ये जो तार है वो किस धातु का बना रहा था, तांबा का, कॉपर का। तो हमको दूर से खाली वाइंडिंग ही दिख रहा है ना, अधिकतर भाग हमको वाइंडिंग से ही ढका हुआ दिख रहा है, सराउंडेड बाय वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग है ये कॉपर का है, इसका मतलब ज्यादा हमको कॉपर चाहिए लपेटने के लिए। बिल्कुल लॉजिक तो बात सही है कि हमको इसमें ज्यादा कॉपर लपेटने पड़ेगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमको ज्यादा कॉपर चाहिए, ज्यादा कॉपर का तार चाहिए। और इसमें क्या है, देखिए यहां से यहां तक आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, और यहां से यहां तक आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। कहने का क्या मतलब है, इधर अलग तार है और इधर अलग तार है। तो इधर देखिए प्राइमरी वाइंडिंग पहले इतना बड़ा था, है ना, अब देखिए छोटा हो गया। सेकेंडरी वाइंडिंग इतना बड़ा था, अब देखिए छोटा हो गया। इसका मतलब तार की मात्रा घट गया, तो इसीलिए अब इसमें हमको कम कॉपर लगेगा, कम कॉपर का तार लगेगा। समझ में आ गया। तो इसी कॉपर का तार के ही आधार पर हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि देखिए कहां लिखा है, रिक्वायर मोर कॉपर, रिक्वायर लेस कॉपर हो गया, फ्लक्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका एक पॉइंट यहां पर छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इट इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस, या फिर हाई वोल्टेज। इसका यूज करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज पाने के लिए, और इसका यूज करते हैं लो वोल्टेज पाने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज। हम लोग इसका यूज करते हैं लो वोल्टेज पाने के लिए, और इसका यूज करते हैं हाई वोल्टेज पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि तार की मात्रा कम है तो हमको वोल्टेज कम मिलेगा, और इधर तार की मात्रा ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। इधर देखिए, अब फ्लक्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका कहने का क्या मतलब है,
तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो ट्रांसफार्मर का जो लाइन आ गई है दोस्तों, देखिए हाँ क्या बता रहे थे हम कि फ्लक्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फर्स्ट वाला वीडियो में, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका प्रिंसिपल कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को एसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट आई फ्लो होने लगता है और फिर करंट आई के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स जनरेट होता है और ये जो फ्लक्स ये मूव करता है यहां से यहां तक, फिर इधर से यहां तक और नाचने लगता है। फ्लक्स में चेंजेस होता है और फ्लक्स चेंजेस होने के कारण इधर मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है और करंट के कारण फिर मेरा वोल्टेज बनता है। तो ये मैंने प्रिंसिपल आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था। तो फिर वहीं से एक पॉइंट यहां पर आया कि फ्लक्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहने का क्या मतलब है कि ये जो फ्लक्स था वो बराबर बराबर इधर भी जाएगा और बराबर बराबर इधर भी आएगा, यानी इस हाथ में भी उतना ही फ्लक्स जाएगा बराबर और इस हाथ में भी उतना ही फ्लक्स जाएगा बराबर। दोनों हाथों के लिए, दोनों ही लिंब के लिए क्या क्या बराबर बराबर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। फ्लक्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ लिम्ब्स। क्लियर है? इधर देखिए, इधर जो है ना फ्लक्स बराबर बराबर नहीं जाएगा, ये बीच वाला हिस्सा में ज्यादा फ्लक्स रहेगा और ये वाला साइड वाला हिस्सा में इधर और इधर उसका आधा फ्लक्स जाएगा। इसमें जितना फ्लक्स रहेगा इसमें उससे आधा रहेगा और इसमें जितना फ्लक्स रहेगा इसमें उससे आधा रहेगा। यानी साइड लिम्ब में क्या लिखा, साइड लिम्ब कैरी हाफ ऑफ द फ्लक्स ऑफ द मिडिल लिम्ब। ये सेंट्रल लिम्ब का जितना फ्लक्स रहेगा उसका आधा आधा फ्लक्स साइड लिम्ब में रहेगा। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया? ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट बचा हुआ है कि रिक्वायर्ड लेस इंसुलेशन और रिक्वायर्ड मोर इंसुलेशन। इसका कहने का क्या मतलब है? तो देखिए यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या एक दूसरे से सटा हुआ है? नहीं है, तो इसको हमको अलग करने की जरूरत नहीं है। हम इंसुलेशन क्यों करते? आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, इंसुलेशन करने के लिए हम बीच बीच में पेपर दे देते हैं ताकि सट ना पाए, इंसुलेट मतलब अलग अलग रह पाए, सटे ना। तो देखिए इसमें प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग पहले से अलग है, तो इसमें हमको इंसुलेशन देने का यानी बीच में पेपर देने का जरूरत नहीं है दोनों वाइंडिंग के बीच में। इसमें देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग ये लपेटा हुआ यहाँ और इसका एक सिरा इधर एक सिरा इधर, और इसी में देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग भी है, इसी में इसका एक सिरा इधर एक सिरा इधर। तो इसमें देखिए तब तो यहां पर सट रहा है, तब तो यहां पर सट रहा है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, तब तो लीकेज हो जाएगा, इसका तार इससे सट जाएगा है। तो इसको अलग रखने के लिए बीच में पेपर दे देते हैं। कहीं कहीं आपने देखा प्लास्टिक वगैरह भी दे देता है ना, लेकिन पेपर सबसे बढ़िया रहता है, तो बीच में पेपर दे देता है। इसीलिए इसमें लिखा है कि रिक्वायर्ड मोर इंसुलेशन। पेपर देने से क्या होगा, एक दूसरे से अलग रहेगा, इंसुलेट रहेगा, है ना। तो इंसुलेट करने के लिए हमको इसमें ज्यादा इंसुलेशन देना होगा, है ना। और इसमें हम पहले से अलग है तो इसमें ज्यादा इंसुलेशन देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए प्राइमरी किसी किसी बुक में यहां पर लिखा होगा, किसी किसी बुक में HV वाइंडिंग LV वाइंडिंग, देखिएगा आप लोग यदि ध्यान से पढ़े होंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग को ही HV वाइंडिंग बोलते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। का है क्योंकि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो एसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट रहता है। जिस तरह से मैंने ट्रांसफार्मर में बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्ट रहेगा जिससे वोल्टेज निकलेगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको आउटपुट मिलेगा। वो कम भी हो सकता है वोल्टेज, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को अप एंड डाउन करना। जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इससे वोल्टेज सप्लाई आपका कनेक्ट रहेगा, है ना। इसलिए ये इसको हाई वोल्टेज हम लोग वाइंडिंग बोलते हैं, और ये आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग ये हमको आउटपुट देगा। ये कम वोल्टेज भी दे सकता है, ज्यादा वोल्टेज भी। लेकिन हम लोग क्या लिखे कि इट इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज, ये हमको लो वोल्टेज देगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कहीं भी पंखा वगैरह का दुकान में, है ना, जहां पर इंडक्शन वगैरह सब कुछ बनाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग देखे होंगे कि ज्यादातर कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। का है क्योंकि उसके पास 240 का वोल्टेज पहले से, और छोटे छोटे उसको माने मशीन वगैरह सब बनाना है ना, छोटा छोटा मशीन सब बनाना है, तो उसमें हमको ट्रांसफार्मर यदि जरूरत पड़ता है तो वहां पर छोटा छोटा ट्रांसफार्मर का, जिससे हाई वोल्टेज को हमको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला सबसे बेस्ट है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और इसी का वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। तो यहां तक हो गया कि रिक्वायर्ड लेस इंसुलेशन, रिक्वायर्ड मोर इंसुलेशन, और ये वाला पॉइंट पहले ही बता दिया कि इसमें हाई वोल्टेज पाने के लिए हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते, और अगर हमको पहले से हाई वोल्टेज मिल रहा है उसको कन्वर्ट करके अगर हमको 2, 3, 4, 5 वोल्ट का करंट चाहिए, है ना, तो हमको सेल टाइप ट्रांसफार्मर ज्यादा यूज माने आसान होगा। ठीक है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज कर लेंगे। तो आई होप कि मैं आपको एकदम फीलिंग के साथ समझा दिया हूं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर, अगर आप ध्यान से एक बार घर में अपने से इसको एक बार ध्यान से खाली पढ़ लेंगे ना, तो और जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। खाली आप लोग एक बार इसको कॉपी में लिख के एक बार रीडिंग मार दीजिए, और कुछ नहीं करना, खाली रीडिंग मार दीजिए।
ठीक है, तो ये वीडियो आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में एकदम फैला देना है रॉकेट की तरह। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, आगे के जो भी मैंने आपको बताया कि और भी हम डिफरेंस बताएंगे, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच में इसी तरह से डिफरेंस बताएंगे। फिर आपका क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस बताएंगे, 3 फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस बताएंगे। तो इतना सारा वीडियोस पाने के लिए आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।